लौटना पड़ेगा आपको। जो महर्षि दयानंद कहते थे बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। मैं कहता हूं कि आज बच्चे संस्कारहीन हो गए तो आपको संस्कारों की तरफ लौटना पड़ेगा। आप अपने बच्चों के संस्कार कराइए, आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आएगा। और यदि आपका बच्चा अच्छा बनेगा तो इसमें समाज का भला होगा सो होगा, वो तो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है, आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा, आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करें ना करें लेकिन आपको लाभ मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बच्चों के संस्कार कराने बहुत जरूरी है। ऋषि दयानंद ने मनुष्य बनाने का तरीका हमको दिया है। क्या नाम है पुस्तक का? बोलो एक बार, मैंने क्या पुस्तक का नाम बताया था? जो मनुष्य को मनुष्य बनाने की विधि ऋषि दयानंद हमको दे करके गए, उस पुस्तक का नाम है संस्कार विधि। बिना संस्कारों के मनुष्य मनुष्य नहीं बनता। मनुर्भव जन्या दिव्यम जन्म, जब दिव्यताओं उसके अंदर आती है तब व्यक्ति मनुष्य बनता है। और दिव्यता कैसे धारण की जाती है? वो संस्कारों के द्वारा आती है। तो आज भारत की धरती से संस्कार पूरी तरह से समाप्त हो गए। आज कितने संस्कार बचे हैं बोलो? हमारी सनातन संस्कृति में कितने संस्कार हैं? क्यों जी, कितने संस्कार हैं? आप लोगों को तो कुछ नाम पता है, लेकिन लोग 16 संस्कारों के नाम ही नहीं जानते। उनको पता ही नहीं कि संस्कार कितने हैं। हमारी सनातन संस्कृति में 16 संस्कार हैं। और आज कितने संस्कार किए जाते हैं? हाँ, हमारे गजेंद्र जी बता रहे हैं 2 संस्कार हैं। कौन कौन से जी? एक तो नामकरण संस्कार है और एक मतलब नाम के बाद सीधा विवाह में ले जाते हैं उसको। नामकरण के बाद कौन सा संस्कार? विवाह संस्कार। बीच में कितने सारे संस्कार छूट गए, किसी को मतलब ही नहीं है। अब आप अपने बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास उद्यम नहीं कर रहे हो तो आपके बच्चे संस्कारहीन बनते हैं। तो बच्चों का दोष क्या है इसमें? आपने बच्चों को संभालना कब चाहा? आपने बच्चों के संस्कार कहां कराए? बच्चों के निर्माण की शुरुआत जो होती है, आजकल क्या होता है, हमारे पास में आते हैं, गुरुजी बच्चा बिगड़ गया। अब बच्चा कितने साल का हो गया? 16 साल का हो गया। मैंने कहा गुरुजी क्या करेगा इसका? अरे जब बच्चे की संभालने की जब समय थी, बच्चे की सबसे बड़ी गुरु कौन है? सबसे श्रेष्ठ गुरु, सबसे बड़ी गुरु वो कौन है? मां। मां का बच्चे के जीवन में वो प्रभाव होता है, इतना प्रभाव जीवन में, बच्चे के जीवन में किसी का नहीं पड़ सकता जो मां का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब बच्चे को निर्माण की जब समय होती है, बच्चे के निर्माण की जब बेला होती है, तो मां को होश नहीं है कि मुझको क्या बच्चे को संस्कार देने हैं। जो बच्चे की पहली गुरु थी वही खुद गुरुओं के चक्कर में भागी घूम रही है, बोले मैं उसको गुरु बना रही हूं, मैं उसको गुरु बना रही हूं। उसको ये नहीं पता तुझसे बड़ा धरती पर कोई गुरु नहीं है। बच्चों का निर्माण कहां से होता है? बड़ेपन में बच्चे का निर्माण नहीं होता। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब बात नहीं बनने वाली। आप अपने मोह के कारण बच्चों को बिगाड़ लेते हो। आपको ये तरीका नहीं मिल रहा है कि बच्चे कैसे बनाए जाते हैं। केवल अंधे प्यार में, मोह में पड़े हुए हो। एक माता जी आई, कहने लगी स्वामी जी मेरा बच्चा इतना बिगड़ गया कि मोबाइल नहीं छोड़ता। अगर मैं मोबाइल उससे छीन लेती हूं तो मुझको गाली देता है, क्रोध करता है, खाना खाना बंद कर देता है। ये स्थिति है। मैंने कहा माता जी फिर इसमें भाई मेरा क्या दोष है? ये मोबाइल बच्चे को मैंने तो दिया नहीं था, तुमने ला करके दिया होगा। जब बच्चे को तुमने प्रेम में मोबाइल दे दिया तब तुमने नहीं सोचा इसका क्या साइड इफेक्ट होने वाला है। आज देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने बच्चों को बचाओ। और यहाँ नौजवान बेटी और बेटियां बैठे, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ये जो भयंकर बीमारी है इससे बचो। इसका सदुपयोग भी बहुत है लेकिन इसका दुरुपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। आज इस लॉकडाउन के अंदर कितने लोगों का चरित्र हनन इस मोबाइल के द्वारा हुआ है, आप सोच नहीं सकते। माता पिता ने सोचा कि हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास लगाएंगे, कुछ पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन बच्चे और ही दिशा में आगे बढ़ गए। पता ही नहीं चला बच्चे किधर चले गए। हकीकत मैं आपके बीच में बता रहा हूं। अब स्थिति बच्चों की वो हो गई है, ये तो एक मोटी बात मैं आपके बीच में कर रहा हूं कि अब बच्चे मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और आपको हैरानी होगी, स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहां स्पेशल एक कैबिन बना दी गई है, वहां स्पेशल डॉक्टर बैठने लग गया है। और वो डॉक्टर इसी काम का है कि बच्चों से मोबाइल कैसे छुड़वाया जाए। क्योंकि मोबाइल के जो साइड इफेक्ट बच्चों के जीवन में आ रहे हैं बहुत भयंकर खतरनाक है, भयंकर दुष्परिणाम उसका आ रहा है।
इसलिए अब डॉक्टर इसके बन गए। बड़े बड़े स्कूलों, मेडिकल कॉलेज के अंदर जाओगे, अलग से केबिन मिलेगी, वो डॉक्टर बच्चों को समझाते हैं, कुछ मोबाइल, कुछ फिल्म दिखाएंगे, कुछ आपको ऐसी चीजें बताएंगे, इसका साइड इफेक्ट बताएंगे, फिर धीरे धीरे उसका माइंड को डाइवर्ट करेंगे, तब जाकर के बच्चे इस बीमारी से निकल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये, आजकल ऐसे पागल हो गए बच्चे इनके पीछे। आजकल वो गेम चल रहे हैं, एक पबजी चलता था और एक और चल रहा है, कौन सा है वो, कौन सा, क्या नाम बेटा, फ्री फायर, हमको तो नाम ही नहीं पता इनके। ऐसे पागल हो रहे हैं बच्चे। मैंने आपके जयपुर की घटना, मैं पूरा दैनिक भास्कर पेपर पढ़ रहा था, तो इसके साइड इफेक्ट देखो, यानी बच्चे अंदर से पूरे खोखले हो गए, दिन रात इसके पीछे पागल हो रहे हैं, और इतने पागल हो रहे हैं उनका शरीर का सारा तंत्र खत्म हो गया। वो एक 18 साल की लड़की थी, वो इसको फ्री फायर खेलते खेलते कब उसकी पोटी निकल गई उसको पता ही नहीं चला। ये स्थिति हो रही है बच्चों की, शरीर खत्म हो गया, बच्चों की बौद्धिक क्षमता खत्म हो गई। तो संभालिए अपने बच्चों को। ये आपका अंधा जो मोह है, ये बच्चों के जीवन को बर्बाद करेगा। आज हम ये समझ रहे हैं कि हमने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए तो बच्चे बहुत एडवांस बन गए। और मैं तो घरों में जाता हूँ, माता पिता बड़े खुश होते हैं, देखो गुरुजी ये बच्चा कैसा है, हम तो इस मोबाइल में कुछ जानते नहीं, ये तो सारे फंक्शन खोल देता है, उसको पता नहीं कितना बड़ा आइंस्टीन समझ रहे हैं, इसकी धरती घर में पैदा हो गया। अरे कौन सी बड़ी बात है भाई, आप लोग नहीं जानते हो, वो चलाना सीख गया, तो इसमें उस बच्चे की बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रमाण आपको मिल गया? आजकल के बच्चे कुछ नहीं। अरे पुराने लोगों को देखो, ये तो लोग पागलपन की बात करते हैं कि पुराने लोग बुद्धिहीन होते थे, आज के बच्चे बड़े एडवांस हैं। अरे पुराने लोग इतने एडवांस होते थे, जो आज के बच्चे एडवांस नहीं है, जो पुराने लोग थे एडवांस। आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं। पहले 4 साल का बच्चा खुद रोटी खा लेता था और अपने दादा की रोटी खेत में देकर के आ जाता था। बोलो था या नहीं ऐसा? 4 साल का बच्चा खुद रोटी खा करके अपने दादा की रोटी खेत पर देके आ जाता था। आज 4 साल का बच्चा खुद रोटी नहीं खा पा रहा है। क्या विकास किया है हमने बच्चों का? केवल मोबाइल, अजी मोबाइल चलाना जानता है। मोबाइल चलाने से कौन से इसने कारगिल की जंग जीत ली? क्या कर लिया मोबाइल चलाने से? तुम लोग मोबाइल चलाना नहीं जानते हो, ये उसको चलाना सीख गया तो तुमने समझा बहुत बड़ा आइंस्टीन पैदा हो गया तुम्हारे घर में। ये बीमारी को अपने दिमाग से निकालो, अपने बच्चों को बनाओ, अच्छा बच्चा बनाओ, इस बीमारी से बचाओ। हम जब कैंप लगाते हैं तो बहुत से अभिभावक तो केवल बच्चे को इसलिए हमारे पास में करके जाते हैं कि 15 दिन आपके पास में रहेगा तो गुरुजी मोबाइल से दूर रहेगा। ये मोबाइल को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ता, ऐसा प्रेम है। सब पढ़ाई लिखाई सब कुछ चौपट हो गई इसकी। ये तो मैंने मोटा एग्जाम्पल आपके बीच में दिया है, बहुत सारी बातें हैं। मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था कि बच्चे के निर्माण की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? कहां से शुरू होती है? बच्चा बड़ा हो गया, 12-13 साल में, यदि बिगड़ गया, नहीं सुधरने वाला है। ऋषि कहते हैं कि भैया संस्कारों की शुरुआत गर्भाधान संस्कार से होती है। अभी जिसकी चर्चा हमारे आचार्य जी भवदेव जी कर रहे थे, पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। आप लोगों को पता है कि गर्भाधान भी कोई संस्कार होता है? पता है कितने लोगों ने किया है? पुराने लोगों ने किया होगा, नया तो कोई करता ही नहीं, उनको पता ही नहीं बेचारों को। आप जैसा, हमारी ऋषि परंपरा इस बात को कहती है, आप जैसा बच्चों को बनाना चाहते हैं बच्चे वैसे बन सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। आज आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, IAS IPS बच्चे बनते हैं। तो आप संस्कारवान बच्चे बनाना चाहते हैं तो बच्चे संस्कारवान भी बनेंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन शुरुआत उसके लिए उद्यम पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ कब से करना पड़ेगा? गर्भ से जब बच्चे का आधार, जब बच्चे की नींव रखी जा रही है, वहीं से माता पिता को अलर्ट, सावधान होना पड़ता है, तब जाकर के योग्य संतान जन्म लेती है। आप संस्कार विधि खोल करके पढ़ना, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। गर्भाधान संस्कार में जब नवयुवक और नवयुवती अपने एक बच्चे को जन्म देना चाहते हैं तो कैसा बच्चा उनको चाहिए? उस समय जब वो गर्भ स्थापन होता है, उस समय क्या उनकी विचारधारा होनी चाहिए? कैसे विचार उनके मन में होनी चाहिए? कैसा उनका खान पान होना चाहिए? कैसा उनका आहार विहार होना चाहिए? किन औषधियों का सेवन उनको करना चाहिए? ये सब कुछ संस्कार विधि के अंदर ऋषि दयानंद लिख करके गए। आज बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी लड़की लड़की है, लड़के नहीं हो रहे। अरे पढ़ो संस्कार विधि, वो भी तरीका ऋषि दे करके गए। किन किन रात्रियों के साथ, किन किन रात्रियों में जब स्त्री और पुरुष संपर्क करते हैं तो कन्या का जन्म होता है, और किन रात्रियों में संपर्क करने से लड़के का जन्म होता है, ये भी आपके आयुर्वेद की पूरी विद्या इस बात को बताती है। किन किन औषधियों का सेवन करना चाहिए, ये भी स्पष्ट संस्कार विधि के अंदर ऋषि दयानंद ने लिखा है।
लेकिन हम करें, हम पुरुषार्थ तो करें, पुरुषार्थ कोई करना ही नहीं चाहता। वैसे ही चाहते हैं बच्चे अच्छे संस्कारी बन जाए, ऐसे कोई संस्कारी नहीं बनेगा। आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब आपके बच्चे संस्कारवान बनेंगे। तो पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। और दूसरा संस्कार कौन सा है जी? हाँ, माता जी ने बताया बिल्कुल। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। किस महीने में किया जाता है? हाँ, तीसरे महीने में या दूसरे महीने में, गर्भ की स्थापना के बाद तीसरे या तीसरे महीने में संस्कार किया जाता है। किस लिए किया जाता है? आपको कैसा बच्चा चाहिए? बलिष्ठ चाहिए, कमजोर चाहिए, सुंदर चाहिए, सुडौल चाहिए? तो आपका बच्चा सुंदर बने, तंदुरुस्त बने, सुडौल बने, इसके लिए ऋषियों ने हमको पुंसवन संस्कार दिया। मरियल बच्चा पैदा हो गया, क्या किस काम का है? कुछ नहीं, वो बीमार है और आपको पैसा खर्च कराता फिरेगा, आपके भी सिर में दर्द करके रखेगा। इसलिए ऋषि लोगों ने कहा नहीं, पुंसवन संस्कार करो अपनी संतान का। जैसे ही गर्भ ठहर जाए, गर्भ के दूसरे महीने में या तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार कर दो, जिससे बच्चे का शरीर बलिष्ठ बनेगा। और उस समय माता पिता का आहार विहार क्या होना चाहिए, उस समय माँ को किन औषधियों का सेवन करना है, ये सब कुछ संस्कार विधि के पन्ने खोल करके पलटिए, सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए बच्चा शरीर से तो तगड़ा हो जाए और बुद्धि से बिल्कुल पैदल पैदा हो जाए, तब किस काम का है? इसके लिए ऋषियों ने तीसरा संस्कार कौन सा दिया? सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार मस्तिष्क के वृद्धि के विकास के लिए होता है। अब देखो, ना तुम गर्भाधान संस्कार करते, ना हम पुंसवन संस्कार करते, ना हम सीमंतोन्नयन संस्कार करते, और चौथा संस्कार कौन सा है जी? जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार होता तो है, लेकिन हॉस्पिटल में होता, घर पे नहीं होता। उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में आजकल? क्या बोलते हैं? डिलीवरी, है ना? जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलते हैं जी? डिलीवरी होनी है। ये डिलीवरी जातकर्म संस्कार था। और उस संस्कार में क्या करना चाहिए? आप पढ़िए, संस्कार विधि के पन्नों को पलटिए। ऋषि दयानंद 2 कर्म विशेष लिखते हैं, सबने करने छोड़ दिए। जब बच्चा पैदा होता है तो पिता बच्चे के कान में क्या बोलता है? त्वम वेदोवसि। देखो क्या शिक्षा दी है। तू इस धरती पर किस लिए आया? तेरा उद्देश्य क्या है? डॉक्टर बनना, IAS IPS बनना, ये उद्देश्य नहीं है। ये तो केवल पेट भरने के साधन है, रोजी रोटी कमाने का साधन है सारा। पहुंचना कहां तक है? तुम वेदोवसी, तेरा जीवन वेद के लिए, वेद तक तुझको पहुंचना है, तुझको पराविद्या तक पहुंचना है, उस वेद की विद्या तक तुझको प्राप्त करनी है। ये बच्चे के कान में पिता के द्वारा पहले आते ही, धरती पर कदम रखते ही, वो उद्देश्य उसके कान में पिता के द्वारा डाल दिया जाता था। और क्या लिखते हैं ऋषि? सोने की शलाका लेकर के और शहद लेकर के पिता बच्चे की जिह्वा पर क्या लिखे? ओम लिखे। कोई दादा परदादा का नाम नहीं लिखता कि भैया इसके दादा का नाम लिख दो, पोता पैदा हो गया। किसका नाम लिखते हैं सब? ओम का। हम सबको भेजने वाला धरती पर कौन है? ओम पिता परमात्मा। उस भगवान का नाम, उसको वाणी से क्या जपना है? ओम। ये उद्देश्य सुनना क्या है? वेद। और जब वेद सुनेगा तो बोलेगा भी ऑटोमेटिक ओम बोलेगा, ओम से जुड़ेगा। तो उसकी वाणी से क्या निकलना चाहिए? ओम निकलना चाहिए। और देखो यहां पर ऋषि लोगों ने आयुर्वेद जोड़ दिया। जब बच्चे की जिह्वा पर सोना और शहद का पहली बार स्पर्श होता है तो आयुर्वेद शास्त्र इस बात को कहता है कि कभी भी वो बच्चा जीवन में कभी भी तुतलाहट और हकलाहट में कभी नहीं आएगा। कितनी बड़ी विद्या ऋषि हमको बता के जा रहे हैं, लेकिन हम कोई करने के लिए तैयार नहीं है। संस्कार वो विधा है जिससे बच्चों के जीवन में गुणों की वृद्धि होती है। संस्कार कहते किसको है? संस्कार। संस्कार का मतलब है गुणांतराधानम संस्कारमिति उच्यते। गुणों का आधान करना, किसी चीज की क्वालिटी को बढ़ा देना ही तो संस्कार है। जैसे आप लोगों ने लकड़ी देखी है, लकड़ी क्या रेट मिल रही है जी गजेंद्र जी? लकड़ी का क्या रेट है बाजार में? 8-10 रुपए किलो होगी लकड़ी। 8-10 रुपए किलो मिलती है। लेकिन जब एक कारपेंटर उस लकड़ी को ला करके उसका संस्कार कर देता है, एक बहुत सुंदर सी एक सोफा बना देता है उस लकड़ी से, एक कुर्सी बना देता है, तो क्या वो कुर्सी भी 8-10 रुपए किलो मिल जाएगी आपको? लकड़ी का रेट तो 8-10 रुपए किलो था, लेकिन जैसे उस लकड़ी का संस्कार हो गया तो उस लकड़ी की कीमत कितनी बढ़ गई? अब वो हजारों में मिलती है। लोहा का क्या रेट है?
80-90 रुपए किलो चल रहा है लोहा। आधा किलो लोहे की क्या कीमत होगी? 50 रुपए मान लीजिए आप। 50 रुपए से ज्यादा आधा किलो लोहा नहीं मिलेगा। आधा किलो लोहे की कीमत 50 रुपए। आपने रिवाल्वर देखिए, रिवाल्वर कितना वजन होता है? आधा किलो ही होता है उसमें। और कितने की आती है? 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की आती है। क्यों? अरे लोहा तो 50 रुपए का था आधा किलो, लेकिन ये 1.5 लाख रुपए में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इसका संस्कार हुआ है। जब लोहे का संस्कार हो गया तो उसके गुण बढ़ गए। आप लोग भी संस्कार करते हो, घर में दाल बनाती हो माताएं बहनें, तो दाल में जैसी संस्कार है, और छौंक बोलते हैं उसको, छौंक लग गया है इसमें, जैसे छौंक दिया तो उसकी गुणवत्ता बढ़ गई नहीं बढ़ गई? आसपास खुशबू फैल गई, भैया आज इनके यहाँ दाल बनी है, तड़का बड़ा तगड़ा लगा है। तो ये तड़का क्या है? ये तड़का ही तो संस्कार है, ये छौंक ही तो संस्कार है। इसी प्रकार से हमारे ऋषि लोगों ने आपके बच्चों के जीवन में गुण वृद्धि करने के लिए बाद बीच बीच में तड़का लगाना शुरू किया। बोले भैया अब ये तड़का लगाओ, ये तड़का लगाओ, इसके और गुण बढ़ेंगे, इसके और गुण बढ़ेंगे। गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमंतोनयन है, जात कर्म है, उसके बाद आता है नामकरण संस्कार। ये 5वें नंबर का संस्कार है। अब आप लोग तो संस्कार नामकरण तो करना ही है, क्योंकि बच्चा पैदा हो गया तो कोई ना कोई नाम तो उसका रखवाना ही है। अब व्यवस्था है हमारी नामकरण संस्कार करने की। अगर बिना नाम के काम चला जाता तो कोई नामकरण संस्कार भी नहीं करता। नामकरण संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, लेकिन उसकी वैदिक परंपरा को हम लोग भूल गए। नाम बच्चे का कैसा होना चाहिए बताओ? और आप किसके आधार पर रखवाते हो? जैसे ही बच्चा पैदा होगा क्या बनेगी उसकी? कुंडली उसकी बनवाई जाएगी, जन्म पत्रिका उसकी बनवाई जाएगी। राशियों के चक्कर में दुनिया पागल हो रही है। राशियों में कुछ भी तथ्य नहीं है, सब बकवास है। लोगों के धंधे चल रहे हैं। जो जो ज्योतिषी है ना, ये इनका करोड़ों अरबों खरबों रुपए का टर्नओवर होता है साल का। एक मेरा वीडियो है धर्मयुद्ध चैनल पर, आप जाएंगे, ज्योतिष के विद्वानों को शास्त्रार्थ की खुली चुनौती। आज तक कोई ज्योतिष का विद्वान शास्त्रार्थ करने नहीं आया। मैंने उसमें तथ्य दिए कि आप करो शास्त्रार्थ, बताओ मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुछ नहीं है, भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। राशियों के चक्कर में मत पड़ो, इन राशियों में कुछ नहीं है, बर्बादी है तुम्हारी बस। आपके इस जोधपुर नगर के अंदर एक राशि के हजारों व्यक्ति मिलेंगे आपको। क्या सबके जीवन एक जैसे? फिर राशियों की यथार्थता क्या रह गई? जब एक राशि के सारे लोग एक जैसे नहीं हुए तो फिर राशियों में इनके चक्कर में क्यों पड़े हो आप लोग? ऋषि दयानंद कहते हैं, जैसा आप बच्चे को देखना चाहते हो, जैसा बच्चे को आप बनाना चाहते हो, वैसा नाम रखो, क्योंकि नाम के अंदर बड़ी शक्ति होती है। नाम से व्यक्ति संभलता है। अगर किसी का नाम अच्छा है तो क्या, अगर आदमी गड़बड़ काम करेगा तो लोग क्या कहते हैं, भले आदमी अपने नाम की शर्म तो कर ले। नाम की शर्म कब करेगा? जब नाम का कोई अर्थ होगा तभी तो उसको प्रेरणा मिलेगी। अब तुम नाम रख दो चिंटू, पिंटू, ये कोई नाम है? इनसे क्या बच्चा प्रेरणा लेगा? आजकल नाम रख दे, पप्पी नाम चल रहा है। पप्पी, मैंने कि पप्पी क्या बला है भाई? पप्पी किसको कहते हैं? पप्पी का मतलब होता कुत्ते का पिल्ला। अब ये अंग्रेजों की परंपरा है, वो लोग कुत्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं। हमने देखा विदेशों के अंदर मैम साहब अपने बेटे को तो सर्वेंट की गोदी में दे देती है, नौकर रखते, अपने बच्चे के लिए नौकर है ना, और कुत्ते के खुद अपनी गोदी में लेके चलेगी। यानी लोगों की कहां दिमाग निकल गया इनका, बुद्धिहीन कहां लोग मर रहे हैं जाकर के, समझ में नहीं आ रही बात। अरे जो संस्कार आप अपने बच्चों को दे सकते हो वो कोई नौकर दे सकता है? कदापि नहीं दे सकता। कितनी सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं देश में घटित हो रही हैं। माता पिता दोनों नौकरी करते हैं और बच्चों को नौकरों के हवाले कर देते हैं। और वो नौकर कैसे कैसे दृष्टांत टीवी के अंदर हमने देखे कि माता पिता दोनों चले गए और नौकरों ने ले जाकर के बच्चों से पैसे मंगवा रहे, भिक्षा करा रहे हैं। आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गए, आप पता नहीं क्या क्या स्वप्न पाले बैठे हैं, हम अपने बेटे को ये बनाएंगे, और तुम्हारे पीछे से वो कटोरा देकर के भिक्षा मंगवा रहे हैं उन पर। ये स्थिति चल रही है। कितनी दुर्घटनाएं समाज में घटित हो रही है। तो ऋषि कहते हैं छोड़ो इन चीजों को, अच्छा नाम रखो। पप्पी पप्पी है कोई मतलब नहीं है। वो लोग क्या है, पप्पी का मतलब क्या, कुत्ते का पिल्ला। अब वो खुद उसको रखती हैं, अपनी गोदी में रखती हैं, उससे प्रेम करती हैं। वो पप्पी पप्पी बोलती हैं। हम अकल के ऐसे कोलू निकले, हमने समझा पप्पी नाम तो बहुत अच्छा यार, इतनी पढ़ी लिखी मैम साहब पप्पी बोल रही है तो नाम बड़ा अच्छा होगा, हमने भी अपने बच्चे का नाम पप्पी रख दिया। स्थिति हमारी ये हो रही है। अरे अकल जो है ना, नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। हम वैसे पागल हो रहे हैं। हमारी स्थिति तो ऐसी बन गई है कि हम अपनी बुद्धि से जरा भी नहीं सोचते, बस दूसरा कर रहा है हमको भी करना ही है।
अस्तु, मैं ये कहना चाहता हूं नाम के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। अपने बच्चों का सुंदर नाम रखिए। यहां से संस्कार आप लोग प्रारंभ करते हैं, लेकिन नाम कैसा होना चाहिए ये सुन लीजिए, क्योंकि नाम के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक हमारे आर्य समाज में बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था आचार्य वेदपाल सुनीत। गुरुकुल चलाते थे और वो शतपथ ब्राह्मण के बहुत बड़े विद्वान हुए। 18-19 साल की उम्र थी, तब तक उन पर वर्णमाला नहीं आती थी। भेड़ बकरी चराया करते थे। एक संत जा रहे थे जंगल से, वो बच्चा 18-19 साल का नौजवान भेड़ बकरी चरा रहा, पशु चरा रहा था। संत ने पूछ लिया, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम है वेदपाल। तो संत ने अनायास ही कह दिया, यार नाम तो तेरा वेदपाल और तू चरा बकरी रहा है, इससे कौन से वेद का पालन हो जाएगा? अरे भले आदमी, इस नाम की शर्म तो कर, जैसा नाम है वैसा तो काम तो कर कम से कम। पूछा, महाराज मेरे नाम का मतलब क्या है? भाई तेरा नाम का मतलब है वेदपाल, जो वेदों की रक्षा करता है, वेदों का प्रचार प्रसार करता है। बोले वेद क्या है? मैं तो वेदों को ही नहीं जानता। उसको बताए 4 वेद हैं, इन वेदों को पढ़ो। उस बच्चे ने अपना सारा काम छोड़ दिया और गुरुकुल में चला गया। गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किया, गुरुकुल झज्जर में जाकर के अध्ययन किया, और वो बच्चा आगे जाकर के इतना बड़ा विद्वान बना। बताओ नाम का प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? है जी, है नहीं? बात सही है, आप बता रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। तो ये सारी की सारी बातें, ये प्रामाणिक बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। तो ये प्रभाव है नाम का। इसलिए ऋषि कहते हैं आप जैसा बच्चे को देखना चाहते हो वैसा नामकरण करो। आगे चलूंगा, समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। नामकरण संस्कार कौन सा संस्कार है? बोलो। 5वें नंबर का। 4 संस्कार हम करते नहीं है, सीधे नामकरण में आ जाते हैं। नामकरण के बाद सीधे विवाह में कुदा देते हैं बच्चों को, बोले भैया इसका विवाह संस्कार कर। नामकरण के बाद कौन सा संस्कार है? हाँ, निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार वो है कि बच्चे को कब बाहर निकालना है घर से। बच्चे ने जन्म तो ले लिया, लेकिन जन्म लेते आप उसको घुमाने थोड़ा लग जाओगे। कैसी वायु में ले जाना है ना? कहाँ बच्चे को रखना है, ये निष्क्रमण संस्कार। उसके बाद में अन्नप्राशन संस्कार। अन्न कैसा खिलाना है, सुपाच्य अन्न कैसे खिलाना है बच्चे को, कौन सा अन्न उस समय उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा, ये है अन्नप्राशन संस्कार। उसके बाद में चूड़ाकर्म संस्कार है, मुंडन संस्कार जिसको बोलते हैं। उसके बाद में कर्णभेद संस्कार है, बच्चों के कान और नाक छेदे जाते हैं। ये केवल लड़कियों के नहीं, लड़कों के भी करने चाहिए। पहले लोग करते थे इस चीज को। और उसके बाद में कौन सा संस्कार आया जी? उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। ना कोई कर्णभेद करता, ना कोई अन्नप्राशन करता, ना कोई निष्क्रमण करता, ना कोई यज्ञोपवीत संस्कार करता। अब जब विवाह होता है ना, उस समय फॉर्मेलिटी तो निभाई जाती है, एक परंपरा चलती है। विवाह होता है तो पंडित जी, क्योंकि वो शास्त्र में लिखा है, तो जनेऊ देते हैं उस समय। और जैसे जनेऊ देते हैं वैसे एक परंपरा है कि बच्चा जो उसको झोली में झोली दे देते हैं, और झोली लेकर के वो भिक्षा करता है, तो उसकी जो है ना परिवार के लोग उसको रोक लेते हैं। तो वो क्या तात्पर्य है? क्योंकि पहले गुरुकुल में जाते थे, यज्ञोपवीत संस्कार होता था। यज्ञोपवीत संस्कार में आचार्य भिक्षा कराता था, भिक्षा करके अन्न प्राप्त करते थे, उससे भोजन किया करते थे। वो परंपरा केवल परंपरा मात्र बची है, बाकी कुछ भी नहीं बचा। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में कौन सा संस्कार है जी? वेदारंभ संस्कार। और वेदारंभ संस्कार के बाद में समावर्तन संस्कार। जब शिक्षा पूरी होती है तो समावर्तन संस्कार किया जाता है। समावर्तन संस्कार में आचार्य अपने बच्चे को इस संसार की शिक्षा देता है कि बेटा अब तक तुम मेरे पास में थे, अब समाज में जा रहे हो, तो समाज में तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यज्ञम कुरु वेदम पठा स्वाध्याय मा प्रमदा। यज्ञ करना, वेद पढ़ना, स्वाध्याय में एक दिन भी प्रमाद मत करना। माता की देवी मान करके पूजा करना, पिता को देवता मानना। अतिथि तुम्हारे घर में आ जाए तो अपना सौभाग्य समझना। अरे ये शिक्षा लेकर के बच्चा गुरुकुल से लौटता था। तो ऐसी शिक्षा को प्राप्त करने वाला बच्चा क्या कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजेगा? नहीं भेजेगा। आज ऐसी समाज का ताना बाना बिगड़ गया, माता पिता का सम्मान खत्म हो गया। अब एक दिन चल गया है, क्योंकि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बह रहे हैं ना, हम लोग उन्हीं का अनुकरण कर रहे हैं। तो कौन सा डे चला है जी? फादर्स डे, मदर्स डे। साल में एक दिन आता है फादर्स डे। उस दिन पिता के पैर छू लेते हैं, बोले मिल गया फादर्स डे, बस छुट्टी पिता की तो बेचारे की। पहले सुबह उठते उठते पिताजी का डंडा रोज पड़ता था, रोज फादर्स डे मनता था हमारा। कितना सम्मान माता पिता का था, आज वो सम्मान खत्म हो गया पूरी तरह से। अरे हमारे यहाँ पंच यज्ञ हैं,
उन पंचयज्ञों में पितृयज्ञ है। माता पिता की सेवा करना, उनके प्रतिदिन सुबह जगते ही पैर लेना, उनका आशीर्वाद लेना, उनकी धोख देना, ये संतान का पहला कर्तव्य है ये। लेकिन छोड़ गए उन परंपराओं को, हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए यहाँ बच्चे और बेटी और बेटा बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुबह जब उठो तो इसमें शर्म मत करना बिल्कुल भी, ये तुम्हारा सौभाग्य है। अच्छा, जिस बच्चे के ऊपर बड़े लोगों का हाथ होता है वो बच्चा बहुत आगे जाता है। सुबह उठते ही माता पिता की चरण वंदना किया करो, उनसे आशीर्वाद लिया करो। घर में बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, उसके भी पैर छू करके आशीर्वाद लिया करो। ये हमारी परंपरा रही। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। अरे हम भगवान राम की जय जयकार के नारे तो लगाते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि भगवान राम सुबह जगते ही सबसे पहले प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, मात पिता और गुरु की चरण वंदना किया करते थे। हम नहीं करते। इन परंपराओं को परिवारों में डालो, तब आपका परिवार अच्छा बनेगा, बच्चे संस्कारवान बनेंगे। और आप लोग भी लो। बच्चे तो क्या है, बच्चे कहने से नहीं सुधरते, देख करके सीखते हैं बच्चे। आप अपने माता पिता के पैर छूते हो तो आपका बच्चा जब आपको पैर छूते हुए देखेगा तो ऑटोमेटिक वो आपके पैर छूना शुरू कर देगा। और आप यदि नहीं छूओगे तो बच्चा भी नहीं छुएगा। आजकल क्या है, हम बच्चों को उपदेश पेलते हैं धुआंधार, बेटा सुबह जल्दी जगो, खुद 7 बजे तक सोते रहते हैं। बच्चे कहेंगे भैया अगर सुबह जगने में फायदा होता तो ये भी सुबह जल्दी जगते, यानी हमको वैसे उल्लू बना रहे हैं। खुद 7 बजे तक 8 बजे तक सोते रहते हैं, हमसे कहते हैं 4 बजे जगो। तो 4 बजे जगने में कोई फायदा नहीं है। बच्चे इस बात को महसूस करते हैं। इसलिए आप यदि 4 बजे जगेंगे तो आपके बच्चे भी निश्चित रूप से 4 बजे जगेंगे। आप अपने माता पिता घर में सास ससुर उनकी सेवा शुश्रूषा करोगे, उनके पैर छूओगे, तो आपको पैर छूते हुए देख करके आपके बच्चे भी वैसा करना शुरू करेंगे। अगर आप नहीं करते हो तो बच्चों को कितना ही उपदेश देते रहना, बच्चे मानने वाले नहीं हैं। बच्चे उपदेश को कम सुनते हैं। और बच्चों को तो बात छोड़ दो, मैं आप लोगों की भी कहता हूं, आप लोगों पर जो प्रभाव पड़ता है वो देखने का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, सुनने का कम प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार आप लोग बच्चों को यदि सुनाते रहोगे ना, बेटा ये ऐसा किया करो, वैसा किया करो, सुबह जल्दी जगा करो, माता पिता का अभिवादन किया करो, सुनाते सुनाते रहोगे तो बच्चों पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप करने लग जाओगे तो एकदम बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, आप लोग ऊब गए मुझको सुनते सुनते। एक बार आप लोग सभी हाथ ऊपर करो, अपने जितने भी लोग बैठे हैं, बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सब हाथ ऊपर करो। अच्छा, दोनों हाथों को आपस में मिलाइए। एक बार दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, दोनों हाथों को खूब रगड़िए और रगड़ करके धीरे से अपने दोनों हाथों को कानों से लगा लीजिए। लगाइए। मैंने क्या बोला था, कहां लगाने हैं, आंख पर या कान पर? और आपने कहां लगाया? ये तो गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? कहने का प्रभाव नहीं होता, देखने का प्रभाव होता है। मैंने बोला कानों पर लगाओ और मैंने आंख पर लगाया, आपने सबने आंख पर लगाया। इसी प्रकार से आप यदि घर में करोगे तो आपके बच्चे आपको देख करके सीखेंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए सुबह जल्दी जगो, आपके बच्चे भी सुबह जल्दी जगेंगे। आज ऐसी परंपरा समाज में चल रही है, रात को देर तक बच्चे जागते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। गलत परंपरा है, बहुत गलत परंपरा है। अपने बच्चों को रोकिए, ये आपका कर्तव्य है। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। अच्छा, आप समय तो हो गया, जल्दी जल्दी संस्कार ही गिना देता हूं मैं आपको। विवाह संस्कार के बाद में कौन सा संस्कार है, बोलो? है जी? हाँ, विवाह के बाद वानप्रस्थ। अब यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन कोई भी वानप्रस्थ लेने के लिए तैयार नहीं। समाज का सारा ताना वाना बिगड़ गया। और वास्तव में समाज को बिगाड़ने में इन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो वानप्रस्थ की उम्र के बैठे हैं ना, ये लोग, ये समाज को बिगाड़ रहे हैं। हमारे यहाँ ऋषि लोगों ने हमको विधान दिया, और इसलिए बिगाड़ने में घरों में जाता हूं ना, क्योंकि दादाजी जो बन गए, में मोह ज्यादा पैदा हो जाता है बच्चों के प्रति। जब ये पिताजी थे तब तो बड़े स्ट्रिक्ट थे, बड़े वो थे। हमको याद है कि हमको आज तक ये ध्यान नहीं कि हमको पिताजी ने कभी गोदी में लिया हो। देखो पुराने लोग हैं, उनको याद होगा, पिताजी का नाम सुनते ही देखते ही हवा निकल जाती थी। और आजकल बच्चा पिता के कंधे पर बैठा घूमता आराम से, उसको कोई फिक्र नहीं है, पिता की कोई पता ही नहीं है उसको ये पिताजी है। पिताजी ने उसको ऐसा सिर पर चढ़ा लिया है। और दादाजी पिताजी से भी आगे निकल गए। पिताजी कभी कुछ सख्ताई भी करे, माताजी सख्ताई करे तो दादी और दादा बीच में आ जाते हैं, बोले नहीं बच्चे को हाथ नहीं लगाओगे, बच्चे गलती कर देते हैं।
तो मेरे से एक बहन जी कहने लगी कि गुरुजी हमारे बच्चे तो दादा दादी ने बिगाड़ दिए, हम कुछ डांटते तो बीच में आ जाते हैं, इसलिए ऋषि लोगों ने कहा कि भैया इनको बाहर करो, अगर ये रहेंगे तो गड़बड़ करेंगे, इसलिए वन में जाएं, क्योंकि बच्चों के निर्माण में दखलंदाजी करेंगे। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम अब कोई नहीं लेता। वानप्रस्थ आश्रम समाज के कल्याण के लिए था। वानप्रस्थ में जाकर के व्यक्ति समाज की संरचना करता था, समाज के अंदर जो बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया करता था। लेकिन अब समाज बिगड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वानप्रस्थी नहीं रहे। जो समाज को सुधारने का जिम्मेदारी दायित्व जिनके कंधों पर था, वानप्रस्थी लोगों के कंधों पर, वो लोगों ने छोड़ दिया। अब कोई वानप्रस्थी बनता नहीं है, तो समाज की स्थिति खराब होती चली जा रही है। ये स्थिति तभी सुधरेगी जब इस देश में पुनः वानप्रस्थी बनने शुरू होंगे। अरे घर के मोह को छोड़ो, खूब कर लिया अपने बच्चों के लिए, कब तक करते रहोगे? इस मोह माया में फंसे रहोगे और जब दुनिया से जाओगे फिर इसी जंजाल में आकर के पड़ोगे। एक समय तक आपको अपने बच्चों की सेवा करनी है, उसके बाद छोड़ दीजिए। समाज की सेवा करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, यज्ञ करो, अपने जीवन में अपने परलोक की तैयारी करो। वानप्रस्थ के बाद में संन्यास आश्रम। अब वानप्रस्थी नहीं बनते, सन्यासी कौन बने? मेरे पास में बहुत लोग फोन करते हैं, बोले स्वामी जी आपका समय चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे पास तो समय नहीं है। कहते हैं जी आप और कोई सन्यासी बताओ। मैंने कहा सन्यासी को पेड़ पर तो लटकते नहीं, सन्यासी है ही नहीं, मैं कहां से बताऊं? आपको सन्यास लेना नहीं चाहता। एक परंपरा थी, पहले लोग सन्यास लिया करते थे, अब तो सन्यास के नाम से घबराते हैं, लोग घर ही छोड़ना नहीं चाहते। आपका सन्यास आश्रम खत्म हो रहा है, वानप्रस्थ आश्रम खत्म हो रहा है, क्योंकि सारे संस्कार खत्म हो गए। अंतिम संस्कार है जिसका नाम क्या है? अंत्येष्टि संस्कार। ये अंतिम भी संस्कार है, अंत्येष्टि भी संस्कार माना ऋषि दयानंद ने। और अंत्येष्टि संस्कार के बाद में मामला खत्म, उसके बाद कोई भी संस्कार शेष नहीं रहता। अंत्येष्टि संस्कार है मृतक संस्कार। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका अग्नि दाह कर्म जो किया जाता है उसको कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। अंत्य यानी अंतिम, इष्टि यानी यज्ञ, वो भी अंतिम यज्ञ है। और उस यज्ञ को करने के बाद में मृतक के लिए कोई भी कर्म शेष नहीं रहता है। बाद में आप चाहे कोई गांव को जमाओ, चाहे कोई तहसील को करो, कितना बड़ा भंडारा करो, उसका मृतक से कोई भी लेना देना नहीं है। बाद में आप चाहे श्राद्ध करो, अपने दादा दादी को खिलाने के लिए, सब कुछ लोगों की धंधेबाजी है, बिल्कुल भी मत करना। ये श्राद्ध अवैधिक परंपरा है। श्राद्ध है जीवित माता पिता की सेवा शुश्रूषा करना। ये सारे के सारे अपने संस्कार हैं। तो अपने बच्चों को संस्कार दो। देखो आप अपने बच्चों को कुछ समय दीजिए, अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के बैठिए। आपने अब तक संस्कार नहीं किए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को समय जरूर दीजिए। उन बच्चों को अच्छी चीजें सिखाइए, अच्छी बातें सिखाइए, उनको धर्म की शिक्षा दीजिए, नैतिकता की, महापुरुषों की कहानियां उनको बताइए। क्योंकि पहले ये सारी चीजें सिलेबस के अंदर हुआ करती थी, लेकिन अब सिलेबस से खत्म हो गई। अब ये नैतिकता की शिक्षा कौन देगा आपके बच्चों को? तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है कि आप थोड़ा सा टीवी पर कम समय लगा करके, समय तो बहुत होता है लेकिन हम लोग नाटक देखते हैं, मोबाइल में फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इन चीजों को कम करके रात के समय अपने बच्चों को लेकर के बैठिए। पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, सबके पास में समय होता था। माताजी बिजी है तो ताई जी के पास समय है, चाची जी के पास समय है, दादी के पास में समय है, बुआ जी आ गई तो बुआ जी के पास में समय है। अरे याद करो अपने बचपन को, हम लोग कहानी सुनते सुनते सो जाया करते थे। होता था या नहीं होता था ऐसा? लेकिन आज कोई कहानी सुना रही है किसी को? बच्चों के हाथ में भी मोबाइल दे दिया, ले बेटा तू उसमें अपना काम चला ले, मैं भी अपनी फेसबुक चला लेती हूँ, मैं भी चैटिंग कर लेती हूँ। अरे फिर बच्चों का निर्माण कैसे होगा? उन बच्चों को समय दीजिए, अच्छी कहानी सुनाइए, शेष चर्चा फिर करेंगे। समाज बिगड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्योंकि हम लोग खुद बिगड़ गए। हम अपने दायित्व को नहीं संभाल पाते, बच्चों को दोष देते रहते हैं। बच्चों का दोष इसमें नहीं है। आप अपने बच्चों का संस्कार कराइए, तो संस्कारों से बच्चा महान बनता है।